आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ओके, रिफ्लेक्स आर्क। Reflex arc is the path where the nerve impulse travel when a reflex is elicited, and there are few essential parts. तो मतलब पाथवे किसको कहते हैं? एक रास्ता। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क ये जो है एक रास्ता है नर्व को जाने के लिए, नर्व का इम्पल्स जाने के लिए। तो ये इम्पल्स है, यहाँ से ये इम्पल्स जा रहा है, देखिए ये रास्ता है। ठीक है, तो ये क्या बना? रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे अब। ठीक है, इसमें होता है सबसे पहले रिसेप्टर। इसमें जो होता है सबसे पहले रिसेप्टर, उसके बाद सेकंड नंबर पे सेंसरी न्यूरॉन्स, थर्ड नंबर पे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फोर्थ नंबर पे होता है मोटर न्यूरॉन्स, फिफ्थ है एफेक्टर। तो ये पूरा पाथवे, ये रास्ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक मोबाइल फोन होता है। अब मोबाइल फोन, यहाँ से आप नंबर डायल करते हैं आपके फोन में। ठीक है, यहाँ से नेटवर्क, यहाँ से सिग्नल के नेटवर्क मेन नेटवर्क पे जाता है। फिर यहाँ से जो पर्सन के एरिया का जो नेटवर्क एरिया है वहां पे जाता है। फिर वहां से पर्सन के पास आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इस नेटवर्क सेल से इस नेटवर्क तक, इस नेटवर्क एरिया से फिर फोन तक। तो देखिए बीच में कितने पाथवे हैं? ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर जाके आपका फोन रिंग रिंग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए रिसेप्टार्स। रिसेप्टार्स किसको कहते हैं? रिसेप्टार्स किसको कहते थे? डिटेक्ट ए चेंज दैट स्टिमुलेट्स एंड जनरेट इम्पल्स। रिसेप्टार्स का काम क्या है? रिसीव करना। अब एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर स्किन के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, कुछ मक्खी बैठी हुई है, कुछ यहाँ पर आपको मच्छर बैठा हुआ, तो आपके रिसेप्टार्स उसको सेंस करते हैं। सेंस करके यहाँ से इम्पल्स को जनरेट करते हैं। किसको देते हैं जाके? रिसेप्टार्स। रिसेप्टार्स ये इंफॉर्मेशन देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स, ये रास्ता होता है, पैथवे होता है। यहाँ पे रिसेप्टार्स है, फिर यहाँ से मान लीजिए ये रिसेप्टार है, ये स्किन है, यहाँ पे रिसेप्टार्स बैठे हुए हैं। तो इसको अटैच है सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे इसने सेंस किया, इसने सेंसरी सेंस को क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन्स को दिया, यानी वो नर्व्स जो सेंस को रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, रिसीव करने वाले हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? सीएनएस में लेके जाएंगे। सीएनएस में क्या है आपके? या तो स्पाइनल कॉर्ड, या तो फिर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तक स्टिमुलेशन लेके जाएंगे। अब ब्रेन के पास जब ये इंफॉर्मेशन आता है, तो सेंसरी या तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन, दोनों में से कोई एक रेस्पॉन्स होगा। कंटेन्स वन और मोर सिनेप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं अपने अपने एरिया में। वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? ये रिसीव करेंगे। अब क्या करना है? रिसीव करने के बाद अब क्या करना है? अब जैसा कि मेरे पास एक फोन कॉल आया, ईयर के रिसेप्टर्स ने उसको सुना, सुन के ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजा सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से। ब्रेन ने क्या किया? भाई आपको फोन आया हुआ है, अब आप क्या करिए, आप यहाँ से घर जाइए, आपके दोस्त की तबीयत खराब है, आपके भाई की तबीयत खराब है। तो आप क्या करेंगे? अब मोटार एक्शन होगा। आप उठेंगे, गाड़ी को चाबी लगाएंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे, फिर गाड़ी चलाकर आप घर पहुंचे। तो ये जितना भी प्रोसेस है, ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से हो रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन हैंड्स को, लेग्स को दिया कि भाई आपको ये काम करना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होकर ये काम उसने किया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर नर्व्स के जरिए से ये इंफॉर्मेशन को पास करेंगे। इफेक्टर्स, वहां पे एक्शन कराने वाला मेन क्या है? इफेक्टर है।
ठीक है, तो ये सब एक पैथवे है। ठीक है, ये सब एक क्या है, पैथवे, एक रास्ता है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल जानेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं, ये तो पैथवे है, ये पैथवे है, इसके जरिए से ऐसे ही रोजाना काम होता है, जो भी काम होना है इसी तरह होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ये तो रिफ्लेक्स आर्क समझने के लिए पैथवे था, जिसको हम लोगों ने समझा पैथवे को। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क किसको कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क और स्पेसिफिक रिफ्लेक्स, द पटेल reflex with which you are probably familiar. In this reflex, a tap on the patellar tendon just below the kneecap causes extension of the lower leg. This is a stretch reflex, which means that a muscle that is stretched will automatically contract. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, एक नी हैमर, इसको क्या कहते हैं, नी हैमर। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, नी हैमर। हम लोग देखेंगे नी हैमर को, एक बताओ यहाँ पर। ये देखिए नी हैमर इस तरह होता है, ये इस तरह होता है नी हैमर। ठीक है, आपको सर्जिकल शॉप्स में मिलेगा। ठीक है, ये नी हैमर से आपने यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारने के बाद यहाँ का एरिया आपको क्या होगा, यहाँ के मसल्स क्या होंगे, हिलेंगे। क्यों होगा ऐसा, देखिए यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन मारा, यहाँ के रिसेप्टर्स ने रिसीव किया। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव करके फेमोरल नर्व के जरिए से, डॉर्सल रूटल गैंग्लियन के जरिए से यहाँ पे सीएनएस में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ये वेंट्रल रूट के जरिए से, मोटार नोर के जरिए से, ये बाइसेप्स, यहाँ पे इसका जो बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स फेमोरिस मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, इसकी वजह से ये जर्क देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका मोटार जो भी रिफ्लेक्सेस है, सेंसरी और मोटार रिफ्लेक्सेस सब बराबर है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं, which means that a muscle that is stretched will automatically contract। ठीक है, अब आप और एक एग्जांपल देखने को मिलेगा यहाँ पे, इन द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। हाँ, इसी की इंफॉर्मेशन को और डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है, देखिए गौर करिए। सो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है, एक एक चीज को गौर करिए। पहला क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स द डिटेक्ट द स्ट्रेचिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेचिंग द patella tendon। These receptors generate impulse that carried along। फर्स्ट क्या हुआ, देखिए यहाँ से आपने नी हैमर से यहाँ पे मारा, आपने रिसेप्ट इसको टेंडन को मारा, टेंडन को मारा, तो यहाँ पे रिसेप्टर से जो रिसीव करने वाले इस हैमर के हैमर के जो प्रेशर को इसने रिसीव किया यहाँ के। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स इन द फेमोरल नर्व द स्पाइनल कॉर्ड, इन द स्पाइनल कॉर्ड द सेंसरी न्यूरॉन्स सिनैप्स। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स अटैप्स है, इसको क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगे सीएनएस में, सीएनएस क्या है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अब इंफॉर्मेशन जनरेट होगा, क्या करना है भाई, अब आपको मारा गया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होगा, यहाँ से अब मोटार न्यूरॉन्स लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन को, लेकर इफेक्टार में देंगे, इफेक्ट करने वाले चीजों पे देंगे। अब जाके वो इफेक्ट क्या करेगा वहां पे दिखाएगा। मोटार न्यूरॉन्स ने इम्पल्स बैक फिर वापस लेगा, द क्वाड्रिसेप्स फेमस द इफेक्टार विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स द लोअर लेग। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ मारा गया,
ये इंफॉर्मेशन अब इसको बॉडी के हमारे सेल्स क्या करेंगे, ब्रेन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या आएगा कि भाई यहाँ पे इस टेंडन को मारा गया तो इसको क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये मसल यहाँ पे देख, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पैर नजदीक होगा ना, इधर रिलैक्स होगा तो पैर दूर होगा, नॉर्मल हालत में होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये नजदीक होगा, तो ये रिफ्लेक्स है। इसको हम देखिए कितना के हमारे पास, ठीक है। The patellar reflex is one of the mainly used clinical to determine whether the neuron system is functioning properly. तो ये एग्जामिनेशन करेंगे कि आपका लोअर लिम्ब किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। If the patellar reflex were absent in a patient, the problem could be in the right thigh muscle, the femoral nerve or the spinal cord. तो देखिए अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम, अगर रिफ्लेक्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा तो मालूम होगा कि तो या तो बेस्ट मसल में प्रॉब्लम है, या तो नर्व में प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, ठीक है। Precise break in the reflex arc. If the reflex is normal, however, that means that all parts of the reflex are intact. The testing of the reflex may be first step in the clinical assessment of neuronal damage. तो जब भी नर्व सिस्टम डैमेज होगा तो जब सबसे पहले रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन जा रहा, फिर वापस इन्फॉर्मेशन आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं डैमेज है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में, या सेंसरी न्यूरॉन्स में, या मोटार न्यूरॉन्स में, या फिर मसल में, ये चारों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। यू मे बी वंडरिंग व्हाई यू हैव सच रिफ्लेक्सेस, ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसे रिफ्लेक्सेस क्यों है हमारे बॉडी में। these stress reflexes whether what is the importance in our daily lives, तो हमारे important क्या है इसमें। Imagine a person standing upright is the perfect body perfect still. No, is not, because gravity exerts it towards pull. However, if the body tilts to the left, the right side of the leg and trunk are stretched, and these stretch muscles automatically contract and pull the body upright again. This is the purpose of stretch reflex. They help keep upright without our having to think about doing so. If the brain had to make a decision every time we saw a bit, all our concentration would be needed just to remain standing. Since there are spinal cord reflexes, the brain is not directly involved. The brain may become aware that a reflex has taken place, but that involves another set of neurons carrying impulses to the brain. यहाँ पे देखने को मिलता है ये असल क्यों इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस। आप कभी देखिए, आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अचानक क्या हो गया, कोई दोस्त ने बुला लिया आपको, आप क्या करेंगे, फौरन पलटेंगे। यानी राइट साइड के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, इनको स्ट्रेस होना पड़ेगा, ये मसल्स रिलैक्स होना है, तो एक साइड के मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये रिफ्लेक्सेस देखिए आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव काम करा रहा है और एक नेगेटिव काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव है, रिलैक्सेशन ये नेगेटिव है। तो इस तरह दो तरह के काम एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट का ये बॉडी जो है इसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है। वरना क्या है, अगर अगर ऐसा फिरने की कोशिश करेगा, अब मान लीजिए ये साइड पैरालिसिस है, ये साइड वीकनेस है, या फिर ये साइड वीकनेस है, तो ये पलटने के लिए उसको बहुत सारी दिक्कतें पेश आएंगी, वो पलट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा उसका जो मोटार और न्यूरॉन है वो डैमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, ये भी एक तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, इसको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस are another type of spinal cord reflexes. The stimulus is something painful and potentially harmful, and the response is to pull away from it. If you inadvertently touch a hot stove, you automatically pull your hand away. Flexor reflexes are three neuron reflexes because sensory neurons synapse with anterior neurons in the spinal cord, which is turn synapse with motor neurons. Again, however, the brain does not have to make a decision to protect the body. The flexor reflex does the automatically. The brain may know the reflex has taken place and may even learn from the experience, but that require different neurons, not the reflexors.
तो यहाँ फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब मैंने बताया था प्लांटर रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, यहाँ पे अब आप ठहरे हुए थे, अचानक गर्म पानी आपके ऊपर गिर गया, तो आप क्या करेंगे, उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। आप हाथ रखे हुए थे, अचानक गर्म पानी का बॉटल रखे हुआ था, आपने पकड़ लिया उसको, आप क्या करेंगे, फौरन छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको वहीं के मसल्स रिएक्ट होंगे, वहीं के न्यूरॉन्स सेंस को लेके जाएंगे, रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स, आर से रिसेप्टर्स, फिर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से आपको मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर। तो इतना होने के लिए आपको, तो क्या होगा, इतना जल्दी इफेक्ट दिखेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो आप लोगों को समझ में आया आज का टॉपिक रिफ्लेक्स आर के बारे में, कि इम्पोर्टेंट है ये समझना थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सोचिए और इसको प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, बार बार लेक्चर को सुनिए, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर आगे हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या है, ब्रेन में असल क्या क्या चीज़ें हैं, और ब्रेन के कितने पार्ट्स है, और ब्रेन में किस पार्ट का क्या फंक्शन है, इसको जानने की हम लोग आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है ब्रेन का। ठीक है, तो इसलिए मैं स्लोली इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि ब्रेन का जो सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, हमें समझ में आ जाए। तो अब तक हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया, नर्व्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, सिनेप्सिस के बारे में एक बार कल आपको अगर टाइम मिला तो कल पूरे वीडियोस को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, फिर हम ब्रेन को शुरू करेंगे। ओके, आज यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।